पिता की अधूरी लड़ाई, अर्जुन की कहानी, भाग 5। नई शुरुआत। अर्जुन चला गया, लेकिन क्या उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई या उसकी अधूरी लड़ाई अब कोई और लड़ने वाला था? आज कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। अर्जुन के जाने के बाद घर में सन्नाटा था। दीवारें वहीं थीं, लेकिन आवाजें बदल गई थीं। बड़ा बेटा विवेक अब चुप नहीं था। वो भीतर से टूट चुका था, लेकिन अंदर कहीं आग जल रही थी। उसे हर बार लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती। उसके पिता केस वाले थे। वो सिर झुका लेता, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में पापा गलत थे? एक दिन विवेक ने पुराने कागज निकाले, बैंक के दस्तावेज, कोर्ट की फाइलें, नोटिस। उसे धीरे धीरे समझ आया, उसके पिता ने टैक्स नहीं चुराया था। उन्होंने बस नियमों को समझा नहीं था। वो किसान थे, व्यापारी नहीं। गलती थी सिस्टम को न समझना। उस रात विवेक ने मां से कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं साबित करूंगा कि पापा चोर नहीं थे। मां ने डरते हुए कहा, बेटा वही रास्ता मत पकड़ो। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि विवेक सिर्फ किसान नहीं था, वो पढ़ा लिखा था और उसने सिस्टम को समझने का फैसला कर लिया। विवेक ने कानून पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन वीडियो देखे, कृषि नियम समझे, लाइसेंस प्रक्रिया सीखी। उसने जाना ईमानदारी जरूरी है, लेकिन कानूनी सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया, कहा, हम सीधा ग्राहक को बेचेंगे, लेकिन इस बार नियमों के साथ। विवेक ने एक छोटा किसान समूह बनाया। सभी ने मिलकर लाइसेंस लिया, रजिस्ट्रेशन कराया, सोशल मीडिया पेज बनाया। लोगों को बताया, ये शुद्ध दूध है और पूरी तरह वैध है। धीरे धीरे शहर के लोग जुड़ने लगे, क्योंकि अब सिर्फ स्वाद नहीं, विश्वास भी था। कुछ महीनों बाद एक स्थानीय अखबार में खबर छपी, युवा किसान ने शुरू की पारदर्शी डेयरी पहल। लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे। एक दिन वही अधिकारी जो कभी उसके पिता के घर आए थे, अब कार्यक्रम में मेहमान बनकर आए। विवेक ने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, सच्चाई से पीछे मत हटना। लेकिन आज मैं जोड़ना चाहता हूं, सच्चाई को समझदारी से बचाना भी जरूरी है। कहानी का अंत शायद दुखद था, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। अर्जुन हार गया था, या शायद उसने एक बीज बोया था जो आज फल दे रहा था। सवाल अब भी वही है, क्या सिस्टम बदलता है या हमें उसे समझकर बदलना पड़ता है? अगर आप मानते हैं कि सच्चाई के साथ समझदारी भी जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, सच्चाई प्लस समझदारी, क्योंकि यही अर्जुन की असली विरासत थी।